सिमरन जैसी दोस्त बड़े नसीब से मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो उन्हें सहज के रखना चाहिए। आई नो कि तुम मुझसे नाराज हो। मुझे पता था कि मेरा और सिमरन का साथ तुम्हें बॉदर करेगा, इसीलिए मैंने सिमरन को मना किया था हम दोनों के रिश्ते के बारे में तुम्हें बताने के लिए। और क्या हुआ, तो उसने बताया, और जिसका डर था वही हुआ ना। मतलब कि सिमरन ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। हमारा रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, सब खत्म कर दिया सिमरन ने। तुम्हें पता है अनु, लाइफ में पहली बार मुझे प्यार हुआ था, और वो मुझे मिलने से पहले ही मेरे हाथ से चला गया। अब तो खुश होगी ना तुम, और मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मेरे साथ तो जो होना था वो हो गया। अब अगर तुम्हारी दोस्ती के बीच में मेरा प्यार आ रहा है तो मैं सिमरन से, इस मोहल्ले से, इस शहर से, बल्कि इस देश से ही बहुत दूर चला जाऊंगा। नील, एक मिनट, आओ मेरे साथ। अनु, प्लीज चलो। मुझे माफ कर दो। नहीं, मैंने हमारा ये रिश्ता तोड़ दिया। मैं तुमसे बात नहीं करी, तुम्हारा कॉल नहीं उठा रही, तुम मुझसे मिलना है, मैंने उसके लिए भी मना कर दिया। मैं क्या करूं? हमेशा से मेरे लिए हर रिश्ते से ऊपर अनु रही, और आज भी तुम्हारे प्यार से ज्यादा मेरे लिए अनु की दोस्ती इम्पोर्टेंट है। सिमो, तुम मुझे हमेशा कहती थी ना कि जब बात प्यार पर आए, बात मेरे और आर्य सर की हो, तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊं। और आज तेरी बारी आई तो तूने इतनी आसानी से हार मान ली। सिमो, प्यार ना बहुत नसीब वालों को मिलता है, और जब मिल जाए ना तो उसके लिए सब कुछ सह जाना चाहिए, पूरी दुनिया से लड़ जाना चाहिए। तो मेरी सिमो ने इतनी जल्दी हार कैसे मान लिया? तो ये क्या कह रही है? ज्यादा बन मत। मुझे नील ने सब कुछ बता दिया कि कैसे तूने उससे ब्रेकअप कर लिया है ना? तो मैं क्या करती? तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही थी, मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। मैं तेरी नाराजगी नहीं देख सकती अनु। नाराज तो मैं अभी भी हूँ सिमो, इसलिए नहीं कि तूने प्यार किया, बल्कि इसलिए कि तूने मुझसे अपने इस प्यार के बारे में छिपाया। तूने मुझे ये तक नहीं पता लगने दिया यार कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को पहली बार प्यार हुआ है। मुझे माफ कर दे यार, मुझसे गलती हो गई। सिमो, गलती हर इंसान से होती है, और जब होती है ना तो उससे भागा नहीं जाता, उसे सुधारा जाता है। तो भूल गई, बचपन से लेकर आज तक जब भी तेरा और मेरा झगड़ा हुआ है तो तू कितने कितने दिन तक मुझसे रूठी रही है। तुझे लगातार 5-10 दिन तक मनाया है मैंने, क्योंकि तू भी तो है जिद्दी, इतनी आसानी से तो मानती नहीं है। कभी तेरी फेवरेट चॉकलेट्स, कभी अलग अलग ग्रीटिंग कार्ड, कभी रजनी आंटी से, कभी किसी से, तो कभी खुद, तब जाकर मानती है तू। और आज मैं थोड़े दिन के लिए तुझसे नाराज क्या हो गई? तूने इतनी जल्दी हार मान ली। दूसरों को हिम्मत देने वाली मेरी सिमो खुद इतनी जल्दी हिम्मत हार गई। क्योंकि मेरे लिए ना तेरी दोस्ती मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। मुझे माफ कर दे। बस बस बस, मैंने तुझे माफ किया, और अब तू मुझे पहले ये बताएगी कि तूने मुझसे सब क्यों छिपाया? रीजन जानना है मुझे, बता रीजन। मैं तुझसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी, लेकिन जिस तरह नील तुझसे शादी तोड़ के गया था ना, सब उससे नाराज थे। मुझे लगा तुझे पता चलेगा कि हाँ हम दोनों साथ में, तो पता नहीं तू कैसे रिएक्ट करेगी। मैं तो बस डर गई थी यार। बस कर, अभी ये गंगा जमुना बहाना बंद करेंगे और नील के साथ अपना झगड़ा सुलझाएंगे। मतलब बेचारा कब से पीछे वेट कर रहा है गर्मी में। बुला लूं? नील, आ जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? होने वाले जीजा जी, मैंने आप दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म कर दी। अब आप दोनों का पैचअप हो गया है।
किसी की नजर ना लगे। अब तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए, कोई अलग नहीं कर सकता। पर अनु, ये सब इतना आसान नहीं है यार। नील ने जो कुछ भी पास में किया उसकी वजह से सब उससे नाराज हो, स्पेशली मेरी मम्मी। तू जानती है ना, मम्मी लव मैरिज के लिए कभी नहीं मानेगी। सिम्मू रानी, जब मम्मी पापा मेरे और आर्य सर की शादी के लिए मान सकते हैं तो तुम दोनों की शादी कौन सी बड़ी बात है भला? और तूने मुझे और आर्य सर को मिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की ना, तो अब मेरी बात देखना। अब तुम दोनों को एक करने की जिम्मेदारी है अनु शर्मा की, और ये मैं करके रहूंगी। सिमरन, क्या कर रही हैं आप? तू बीच में मत पड़, वरना तुझे भी पड़ जाएगी। सही कहते थे रघुपति भैया, एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, और यहाँ की गंदी मछली तू है अनु। मम्मी अभी क्या कह रहे हो? सही कह रही हूँ मैं, इसके साथ रह रह के ना तुझे भी प्यार की हवा लग गई है। मुझे लगता था कि मेरी सिमरन सीधी सादी समझदार बच्ची है, कभी मेरा नाम खराब नहीं करेगी, लेकिन तूने क्या किया? अरे मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी मान मर्यादा सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। माफ कीजिएगा रजनी आंटी, पर सिमरन ने कुछ गलत नहीं किया है, उसने सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। अरे प्यार करना ही तो सबसे बड़ी गलती होता है, समझ तू। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के पास आने की? हाँ, अनु के साथ रिश्ता हुआ था ना तुम्हारा, तब तो तुम छोड़ के चले गए थे इसे। अरे कोई कैसे भरोसा करे तुम जैसे लड़कों पे? आज मैं मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए यहाँ पर। पहले आप प्यार का ड्रामा करते हो, फिर छोड़ के भाग जाते हैं। आंटी, एक शब्द मत बोलना तुम जैसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसे लड़के लड़कियों को खिलौना समझते हैं, खेलते हैं उनकी जिंदगी से, लेकिन मेरी बेटी खिलौना नहीं है। रजनी आंटी आप बस एक बार देखन, तेरे मम्मी पापा ने परमिशन दे दी होगी तुझे आर्या सर से शादी करने की, पर ये गलती मैं मेरे घर में नहीं कर सकती हूँ। प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ये प्यार एक ऐसी आग है ना जो शुरुआत में तो सुकून की गर्माहट देता है, लेकिन फिर जिंदगी जला के राख कर देती है। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कि लव मैरिज तुझे करने की परमिशन कभी नहीं मिलेगी, और इस नीयत से तो बिल्कुल नहीं। चल मेरे साथ।